हुआ हीरानगर का रुख करते हैं। भद्रवा, डोडा और आसपास के इलाकों में जिनमें गंदों के अंदर भी ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हीरानगर के अंदर भी पिछले 12 घंटों से दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया है। सैदा गांव है, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने इतलात के मुताबिक 2 मुश्तबा मिलिटेंट को देखा गया, जिसके बाद मकामी लोगों की इतला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके में गश्त कर रही हैं और सिर्फ सैदा, कूटा, हीरानगर का इलाका ही नहीं बल्कि इतलात ये भी हैं कि जम्मू, पठानकोट, शाहरा पर भी अलर्ट काफी ज्यादा इस वक्त ट्रूप्स हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, जिम्मेदारान हैं और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए फिलहाल अगरचे किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, ताहम ये सुबह सुबह की तस्वीरें जहां पर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज की भी मदद हासिल की जा रही है और ये वही इलाका है जहां पर आपको याद होगा 11 जून की शाम को एक मुख्तसर झड़प हुई और 12 तारीख दिन में एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ ऑपरेशन खत्म कर दिया गया था। 13 तारीख को मामूल के मुताबिक सरगर्मियां हुई, थोड़ी बहुत गश्त चलती रही, लेकिन अभी फिर से इतलात हैं कि रात देर गए फिर से मुश्तबा अफराद की मूवमेंट के बाद ऑपरेशन चल रहा और ये अब से कुछ मिनट्स के कबल तस्वीरें जो हम तक पहुंची है, ऑपरेशन चल रहा है सैदा गांव में, जहां एक तरफ से मुश्तबा अफराद की नकल हमल के बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया है, वहीं पर पुलिस ने CID वेरिफिकेशन का काम भी तेज़ कर दिया है और तमाम उन गैर रियासती बाशिंदों के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस तेज़ किया गया है जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं या मजदूर की हैसियत से इंटरनेशनल बॉर्डर, चाहे वो सांबा का है, कठुआ के है, वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए CID वेरिफिकेशन प्रोसेस को तेज़ कर दिया गया है। याद रखिएगा, CID वेरिफिकेशन का अमल माह मई में ही ऑर्डर जारी करते हुए शुरू किया गया था, ताहम अफसरान के लैतुलैल की वजह से मुकम्मल नहीं हो पाया था, लेकिन कल रात देर गए से दोबारा से इस प्रोसेस को तेज़ किया गया है, जिसके बाद अब तमाम उन लोगों को जो गैर रियासती वहाँ पर है, नॉन लोकल्स है, एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करते हैं, दीगर जगहों पर काम करते हैं, उन तमाम लोगों की CID वेरिफिकेशन को तेज़ करने का अमल शुरू कर दिया गया है और पुलिस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हीरानगर एनकाउंटर के बाद ये इंतहाई ज़रूरी है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों की तमाम तर तफसीलात पुलिस के सामने हों और यही वजह है कि जो लोकल लोग हैं, जिनमें नंबरदार है, चौकीदार है, PRIs है, तहसीलदार लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो लगातार लिस्टें फराहम कर रहे हैं पुलिस को कि कौन कहाँ पर रह रहा है, किस एरिया का है, वो उसका कितने सालों से यहाँ पर है या कितने महीनों से यहाँ पर है, ताकि पुलिस एक सेपरेट रजिस्टर उन तमाम लोगों की भी तैयार करें जो इस वक्त इन इलाकों के अंदर मौजूद है। याद रखिएगा कि डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से भी इस बात का इशारा दिया गया था कि गुज़श्ता दिनों दरअंदाजी शायद हो पाई है, जिसकी वजह से इन तमाम इलाकों के अंदर मुश्तबा अफराद की नकल हमल जो है वो लगातार देखी जा रही है। DIG DKR श्रीधर पाटिल की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला ऑलरेडी पुलिस के सामने है और यही वजह है कि इतला के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बहुत जल्द उन तमाम मिलिटेंटों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जो पिछले कई दिनों से इन इलाकों के अंदर मौजूद है। हमारे नुमाइंदे रंजीव मेहता भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मेहता, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर है कल से लगातार गश्त कर रही है कि मुश्तबा अफराद जो है उनकी प्रेजेंस देखी गई है, उसके बाद सिक्योरिटी ड्रिल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। एक तरफ से ये चल रहा है, दूसरी तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों की रजिस्ट्रियाँ बनाई जा रही हैं जो नॉन लोकल्स है। अभी क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? क्या ऑपरेशन कंक्लूड हुआ है या अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन, और क्या कोई कामयाबी हाथ लगती हुई अभी नज़र आ रही है? देखिए गौहर, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कठुआ का जहाँ हीरानगर का इलाका जो सैदा गांव है, जो सैदा कोहाल छोटा सा गांव था, उसके साथ बड़ा गांव है सैदा। कल दोपहर के बाद वहां पर नकलो हरकत देखी गई 2 संदिग्धों की, और जिन्होंने घर से पानी लिया और फिर वो जंगल की तरफ चले गए। उसके बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस इलाके को फिर से अपने मुहासरे में लेकर वहाँ पर एक बड़ा सर्च अभियान जो है वो चलाया था और रात होते होते जैसे ही रात 9 बजे उस सर्च अभियान को वहीं पर स्टॉप कर दिया और कॉर्डन कर दिया इलाका, और सुबह 5:30 बजे सूरज की पहली किरण के साथ ही एक बार फिर से बड़ा ऑपरेशन जो है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि इस इलाके के साथ लगते जितना भी एरिया है, क्योंकि कुछ इलाका सांबा के बाउंड्री के साथ लगता है, कुछ बिलावत की बाउंड्री के साथ लगता है, तो इस तरह से ये इस इलाके में उनको ढूंढ पाना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि टेरेन बड़ा टफ है, क्योंकि ऊपर पहाड़ी एरिया शुरू हो गया तो काफी घने जंगल हैं। लेकिन फिर भी सुरक्षा बल वहाँ पर उनको ढूंढने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं, लगातार वहाँ पर सर्च की जा रही है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह आपने बताया कि
अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 2 किलोमीटर के एरिया में जो भी बाहरी लोग हैं, जो भी लोग उधर रह रहे हैं, उनका डाटा जो है वो तैयार किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। इस बारे में डीसी कठुआ द्वारा भी एक ऑर्डर निकाला गया है और उसको लेकर लंबरदार, चौकीदार और स्थानीय अन्य जो गणमान्य लोग हैं बॉर्डर के, उनके साथ भी अच्छा राबता राजीव, ये भी करके बताइएगा, और बड़ा डिटेलें इंपॉर्टेंट मांगी ये जा है रही कि जब आप कह रहे हैं कि संदिग्ध लोगों को देखा गया, तो क्या ये उन स्केच जो पुलिस की तरफ से स्केच जारी किया गया है, 5-6 लोगों के स्केच जारी किए गए हैं, उनके साथ कोई तालमेल है कि ऐसे ही थे वो जो स्केच जारी किए गए, या कोई और था ये? क्योंकि जिस गांव के अंदर पानी पिया होगा किसी ने देखा होगा, जिसके बाद पुलिस को यह इतला मिली है, क्या उन लोगों ने कहा कि ये वही लोग हैं, वही स्केच के लोग हैं जो तस्वीरें जारी की गई पुलिस की तरफ से? देखिए, कठुआ के मामले में, जहाँ हीरानगर के मामले में बात ऐसे है कि अभी तक स्केच यहाँ पे जारी नहीं हुए, लेकिन डोडा के स्केच जरूर जारी हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो लड़की, छोटी लड़की है 10 साल की, और उसकी माँ जो पुष्पा देवी है जिसके घर में वो आए थे, उनका कहना है कि दाढ़ी रखी हुई थी, काले ड्रेसर में थे, बैग उनके पीठ पे लटके हुए थे, हाथ में गन थी, तो शूज उन्होंने लॉन्ग शूज पहने हुए थे। तो इस तरह से की बातें जो पुलिस को उन्होंने बताई हैं, उसको लेकर पुलिस उनके ऊपर काम कर रही है। और जी। सबसे बड़ी बात, सबसे अभी तक के जो अपडेट है ये है कि जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीसी कठुआ है, उनकी तरफ से अभी हीरानगर के रेस्टोरेंट में बैठक भी रखी है, जिसमें बॉर्डर के लोग और जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और अलायंस डिपार्टमेंट के लोग हैं, इस सिचुएशन को देखते हुए एक बड़ी बैठक जो है वो करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। और जिसमें जितना भी डाटा है जो बॉर्डर का एरिया, क्योंकि घुसपैठ की शंका, जैसे डीजीपी ने भी कल फरमाया था कि जरूर घुसपैठ हुई है आतंकियों की, और कल लगातार बॉर्डर के इलाके में बॉर्डर पुलिस पोस्टों पे लगातार तलाशी अभियान आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, और जितने भी नदी नाले हैं वहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हीरानगर से रंजीव मेहता